बाबा क्या हाल है? सब बन जाएगा। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? यहाँ तो दोनों पार्टी बराबर से, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस। कभी कांग्रेस हार जाओ, कभी बीजेपी जीत जाओ, तो बराबर से। यहाँ तो 5-25 वोट की हार जीत हो। लेकिन इस बार बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया है वो कह रहे हैं कि स्थानीय है, तो इसका कोई फर्क पड़ने वाला है? अब देखो, ये तो पब्लिक की जान, फर्क भी पड़ सके न भी पड़े। नहीं, आप इतने लंबे वक्त से वोट देते आ रहे हो, बहुत अनुभव आपको है, काफी बुजुर्ग भी आप हो, तो क्या यहाँ लगता है कि यहाँ बराबर ही पड़े से वोट। पहले जब चुनाव होते थे, अलग चुनाव होते थे, अब चुनाव में कोई फर्क देखने को मिला? न कोन माँ का तो शहर का है, हमेशा शहर का हुए माँ का तो आज ना। विकास की बात यहाँ कर रहे हैं, किस तरह का विकास सब दोनों पार्टियां ने कराई साहब। अच्छा, पिछली बार यहाँ से प्रमोद जन भाया जब जीतते आए हैं, लगातार उनकी बातचीत होती है, उन पर तमाम आरोप भी लगते हैं कि भाई भ्रष्टाचार के आरोप है, क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो, ये तो पार्टियां तो उल्टा सुल्टा, अगर आरोप न लगाओ तो फिर वोट आओगे कक्षा। ये तो आप भी जानो, तो ये का है जो प्रधानमंत्री ने लाग रहा आरोप, तो ये तो लागता करता रहता आरोप। तो अब वो तो जनता देखेगी, उन चुनाव वोट तो जनता देगी। शाहपुरा गांव में पंचायत में कितने वोट है? शाहपुरा पंचायत में बताते हैं ना, 3700 के आसपास। 3700। कौन कौन सी कास्ट है यहाँ पर? यहाँ मीणा दाकड़ सभी जात से थोड़ी थोड़ी। अच्छा अच्छा, ज्यादा मीणा और धाकड़ है। तो क्या रहने वाला है अब की बार? कोई चेंजमेंट मून बन रहा है कुछ और का, या कैसा क्या है? भाई माँ का गाँव में तो कट जाओ 500-500 वोट, बाकी ना तो माँ का तो दोनों पार्टी है जी। मैं तो सिंबल पे दे जा वोट, सब ठेठ गए उल्टा सुल्टा। अच्छा, निर्दलीय लड़ रहे हैं नरेश मीणा, हाँ। उनका कैसा क्या है? क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे लगातार ये चीजें चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार कहीं ना कहीं नुकसान कर सकते हैं निर्दलीय, 3 तरह का त्रिकोणीय मुकाबला हो सके से। त्रिकोणी भी तो जी का ज्यादा वोट होगा, त्रिकोणी भी हो सके से, सीट भी काट सके से, कोई गारंटी को प्रजातंत्र से। इस बात को किसे चैलेंज करा, यूं बताओ तो। चैलेंज नहीं, लेकिन क्योंकि आपको अनुभव है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि इतना इससे पहले तो बीजेपी और कांग्रेस ही रहती थी। हाँ। दो ही था ना। हाँ। अब की बार निर्दलीय आए हैं तो कुछ माहौल चेंज हुआ है, कुछ लग रहा है ऐसा कि इस बार दोनों के लिए नुकसान हो सकता है। माँ का गाँव मत खोल गए, माँ का गाँव में तो जैसे पहले जो चुनाव शांतिपूर्ण सो, कोई लड़ाई झगड़ा न हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे उनसे, कई युवा भी हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ शाहपुरा में तो ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर होती है, और जैसे कि ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 वोट से हार जीत होती है। अच्छा, किस तरह का रहता है? क्योंकि प्रमोद जन भाया एक दिग्गज नेता है, दूसरी तरफ मोरपाल सुमन आ गए हैं, तो क्या कांग्रेस और बीजेपी और फिर निर्दलीय है? अब देखो, निर्दलीय का तो ऐसा है जैसे किसी के दिमाग में बैठ गया कि भाई अपने को निर्दलीय में जाना है, लेकिन यहाँ तो ज्यादातर क्या है, सिंबल पे वोट देते हैं। वैसे प्रमोद जैन भाया है तो उसका भी यहाँ पे बढ़िया वोट बैंक है, और जो अपने मोरपाल जी सुमन है तो वो भी बहुत अच्छे आदमी है, बेदाग व्यक्ति हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और मेरे हिसाब से तो मोरपाल जी सुमन यहाँ से निकलेंगे। क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके बेटे दुष्यंत सिंह का कुछ असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल साहब, उनका भी असर देखने को मिलेगा। जैसे वो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, और मैडम भी आने वाली है, तो उनका तो इफेक्ट पड़ता ही सही। विकास कार्यों को लेकर कैसे देखते हैं? क्योंकि कई बार लगता है कि विकास कार्यों की बात होती है तो इतना लंबा वक्त हो गया, कोई व्यक्ति 2 बार मंत्री रह लिया, पहले भी मंत्री रहे, विधायक रहे हैं, तो काम कब ज्यादा हुआ, कब नहीं हुआ, क्या कुछ ऐसा है? मेरे हिसाब से तो जैसे जब प्रभुलाल जी से नहीं जो मंत्री रहे थे, तो उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ गांव में, उसका तो कोई सानी है नहीं अभी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, उनका जो कार्यकाल में प्रत्येक गांव में गौरवपथ वगैरह, जो भी प्रत्येक गली गली में जो खरंचार, जो निर्माण, जो उनके टाइम पे जो हुआ ना, उसके बाद में ऐसा विकास का कार्य तो अभी हुआ ही नहीं। प्रभुलाल सैनी ने भी टिकट मांगा था लेकिन टिकट नहीं दिया, मोरपाल सुमन को टिकट दिया, इसका कोई असर देखने को मिले? नहीं, उससे मोरपाल जी सुमन और बेटर करेंगे। स्थानीय नेता है और सरल स्वभाव है, और अच्छे, मतलब बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं। तो जातिगत फैक्टर की बात करें तो माली समाज अच्छे वोटर हैं यहाँ पर, और दूसरे मीणा भी हैं क्योंकि नरेश मीणा है, तीसरे पर अगर प्रमोद जैन भाई, उनका तो जातिगत फैक्टर कोई है नहीं ऐसा, क्योंकि जातिगत फैक्टर की, लेकिन फिर भी वो जीतते आए। तो क्या लगता है इस बार जातिगत फैक्टर रहने वाला है?
हाँ जी, बिल्कुल जातिगत फैक्टर भी रहने वाला है, लेकिन जैसे जो नरेश मीणा है तो उसके जो वोट बैंक है वो ज्यादातर मेरे हिसाब से, अब कैलकुलेशन तो देखो क्या होता है, लेकिन जैसे मीणा समाज के वोट तो जाएंगे सही उसमें। उसके बाद में जो दूसरे समाज है उसके भी कम से कम ये मान लो का आप मतलब 10 से 20% और भी एक्स्ट्रा। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे धाकड़ समाज भी आप कह रहे थे कि धाकड़ समाज का क्या रहने वाला है, कि वो टिकट की मांग धाकड़ समाज ने की थी कि हमें भी टिकट चाहिए, नहीं दिया तो क्या ये नाराजगी देखने को मिलेगी और दोनों पार्टी को छोड़ कहीं ऐसा तो नहीं? देखो क्या है, जैसे अभी धाकड़ समाज ने बहुत अच्छी टिकट की मांग की थी और उन्होंने भी अपेक्षा की थी, क्योंकि पहले तो यहाँ पे भी स्थानीय स्तर पे भी माली समाज को दे दिया, पहले 2 बार उनको टिकट मिल चुका है। दूसरे नंबर पे मीणा समाज को भी टिकट मिल गया, कंवरलाल जी मीणा को। तीसरे नंबर पे धाकड़ समाज की जो बाहुल्यता है, लेकिन कुछ वजहों से बीजेपी ने नहीं दिया। अब वो भी कुछ सोच रहे होंगे, तो नाराजगी तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन अपेक्षा तो रहती है कि भाई जो अपना वोट बैंक है अपना जो है तो उसमें बिल्कुल टिकट देना चाहिए, और अब अपेक्षा करते हैं। क्या लगता है कि इस बार युवाओं का की भागीदारी को लेकर बात हो रही है और नरेश ने लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नए युवा निकल के आए, पहले कांग्रेस और बीजेपी हुआ करती थी, अब तो क्या फैक्टर लग रहा है? इसमें कोई फैक्टर नहीं लग रहा, क्योंकि अभी हमारे क्या है, हमारे तो सिंबल पे है। हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है। हमारे गांव में तो अभी बेरवा है, धाकड़ है और अदर थोड़ी बहुत समाज अदर है। बाकी यहाँ तो पार्टी का ही सिंबल का ही चलता है। और अपना तो देखो एक ही कहना है भाई, राष्ट्रहित में मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत होगा जब भी अपना देश आगे बढ़ेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है। रोजगार या विकास की इस तरह की कोई बात, इस तरह के कोई मुद्दे, सड़क, पानी, बिजली, यहाँ पर धान की खेती भी होती है, तो किस तरह का किसानों के लिए क्या है कि ये मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए? हमारे ऐसे काम तो होने चाहिए। फिर बाकी हमारे तो क्या है, नहर है, हमारे तो नहर है, तो हमारे क्या है ऐसे कोई नहीं है। बाकी थोड़ा सा लिपट का है, तो उसमें क्या है हमारे कभी कभी क्लोजर डाल देते हैं वो बार बार, तो इससे क्या है हमारे किसानों को परेशानी आती है। उसमें क्या है हमारा बहुत लंबा टेल क्षेत्र है, तो उसमें हमारी परेशानी आती है। उसमें हालांकि ये भी है, डीबियां भी लगी हुई है और बोरवेल भी लगे हुए हैं, तो व्यक्तियों के बांध भी बन रहा है, उसका भी कोई असर नहीं, बांध का इधर नहीं है हमारी तरफ। तो क्या है पानी इटावा ब्रांच है इसमें, तो ये मांगरोल तो उस साइड में है, हाँ वो तो उधर है, अंता के नहीं है, उधर आगे है वो तो। हाँ यहाँ पानी नहीं आता उसका। नहीं, उसका तो हमारे तो बड़ी नहर है। कि पानी की व्यवस्था कैसी है, क्या पानी पीने का पानी? पीने का पानी हमारे करीब करीब क्या है, हमारे गांव में तो सबके घरों में बोरवेल लगी हुई है और यहाँ पानी की कोई कमी। मांगरोल साइड में शायद परेशानी पानी की है कुछ, हाँ उधर आगे हो सकती है, बाकी हमारे तो नहीं है। हमारे तो यहाँ, बाकी हमारे यहाँ से और जा रहा है पागलखेड़ा में, अभी वहाँ पे पानी की समस्या है, वहाँ पे वो खारा पानी आता है, तो उस यहाँ से जा रहा है मीठा पानी। हमारे यहाँ लगी हुई है पीछे टंकी, तो उसमें से जाता है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अब युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार किस तरफ जाना है? कांग्रेस 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 की तरफ। कांग्रेस की तरफ क्यों? विकास, तो क्या विकास ऐसा आपको लगा कि विकास किया है कांग्रेस ने? जो भी विकास हुआ है वो सब कांग्रेस की देन है। अच्छा। पिछले कार्यकाल में भी भैया जी ने इस गांव को 1.5 करोड़ रुपए दिए। काफी लंबे समय से यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर महाराज का स्थान है, जिंजी बाबा का। वहाँ किसी भी पार्टी से कई बार दरख्वास्त की, लेकिन किसी ने रोड नहीं बनाया। भैया जी की एक छोटी सी दरख्वास्त पर उन्होंने पुलिया का निर्माण करवाया, रोड का निर्माण करवाया और भी गलियों में इनमें काम करवाए। तो भैया जी एक विकास पुरुष हैं। तो विकास पुरुष होने के साथ साथ जनता से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। तुम किसान लोग अपना फायदा देखते हुए भैया जी के साथ जाएंगे। और भैया जी आरोप भी बहुत लगे हैं कि ये खाया, वो खाया, बीट खाया, बाटा खाया। लगातार बीजेपी भी इस बात को कर रही है। नरेश मीणा भी इस बात को लेकर लगातार उन पर आरोप लगा रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। वो जमानत पर बाहर है। आप भी जानते हो कि बात उसी की होती है जिसके अंदर कोई बात होती है। भैया जी है, उनके जितने चाहने वाले हैं, तो आपको पता है चाहने वाले होंगे, दुश्मन भी होंगे। तो जो पोजीशन वाले हैं वो लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन अभी आरोप न तो सत्यापित हुआ, न उन पर जो केस चल रहे थे वो बरी हो गए किसी प्रकार से। अभी पिछले बार कंवरलाल को वोट दिया, कंवरलाल आपके सामने है। तो इस प्रकार का गुंडा शासन नहीं चाहिए, हमें सोच
छवि धार्मिक व्यक्ति चाहिए जो भैया जी है। इससे बड़ा कोई नेता आसपास के क्षेत्र में है नहीं, तो हम भैया जी के साथ जाएंगे और भैया जी को जिताएंगे। देखिए लगातार बातचीत हो रही थी, और भी आपका क्या मानना है इस बार किस तरफ जाने वाले हैं? भैया जी की तरफ ही। देखिए लगातार हम यहाँ ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं ग्रामीण। क्या लगता है इस बार क्या मन है आपका? यहाँ तो बराबर ही रहेगा माहौल। अच्छा, तीनों का याद होगा? नहीं, पार्टियां का, दोनों पार्टियां अच्छा, बराबर ही रहता नरेश है। मीणा की बात चल रही है? नहीं, नरेश मीणा का नहीं, कुछ मानो ना तो ना का बराबर से। उसके साथ भीड़ तो खूब दिख रही है। और भीड़ तो बाहर की आ रही है ना, भीड़ अच्छा, बाहर की भीड़ तो यहाँ की थोड़ी जो अंता मांग रोड की ऐसे बात पार्टियां में वो जीता। देखिए लगातार इनसे तो बातचीत में हमारी कई बार हुई है। क्या कहेंगे आप? देखो विकास की बात आपने कर ली, अब क्या फैक्टर रहने वाला है? जातिगत फैक्टर रहेगा? जातिगत तो रहे, कुछ जातिगत तो जिस जाति में सो कुछ में तो 25% वोट नहीं डलेगा। कोई समाज का हिसाब से दे, कोई सिंबल का हिसाब से दे, तो फैक्टर तो रहना ही। ये तो रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा। देखिए जातिगत फैक्टर लगातार बातचीत कर रहे थे, आप क्या कहेंगे किस तरह का माहौल है? बड़े ही किसकी तरफ लग रहा है? नरेश मीणा की तरफ लगा। हैं? नरेश जी के नरेश मीणा की तरफ। अभी तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं मोरपाल सुमन की बात कर रहा है, कोई बाया की बात कर रहा हाँ, और सबका अलग अलग है। है। अच्छा अच्छा, और अलग अलग विचार है। तो उसके साथ जो भीड़ है यहीं की है, बाहर की है? बाहर की बात कर रहे थे। नहीं, बाहर की भी नहीं, यहाँ की भी। अच्छा, यहाँ की। तो इस बार नुकसान करेगा बीजेपी और कांग्रेस दोनों को? हाँ, दोनों। बिल्कुल सही बात। युवा जा रहे हैं उसकी तरफ? युवा पुल अच्छा यहाँ से भी जाएंगे, ये तो बोल रहे हैं यहाँ से भी जाएंगे। अच्छा, यहाँ से भी जाएंगे वोट? बिल्कुल सही बात। तो आपका क्या मतलब? मेरा तो एक ही है कि वो सर्व समाज को लेकर चल रहा है, और ऐसा कोई जातिवाद नहीं है, और सर्व समाज के साथ है वो। और जो उसने बहुत से मुद्दे भी उठाए, पिपलोदी गांव का मुद्दा भी उठाया उसने, और एक विक्रम मीणा मरा था, उसको 25 लाख रुपए भी दिलवाए थे उसने। ऐसा नहीं हो कि वो मीणाओं के साथ ही, वो सर्व समाज के साथ है, इसलिए हम तो उसको समर्थन कर रहे हैं सब। तो नरेश मीणा? नरेश मीणा। तो नरेश मीणा जो झालावाड़ में हादसा हुआ उसको लेकर जो अनशन किया, उसका असर यहाँ देखने को मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। जो एसी समाज के कोई ये तो है नहीं वहाँ पे भी कि मीणा समाज के लिए लड़ा हो, सर्व समाज के लिए है। एसी समाज के लिए लड़ा था, वहाँ भी मतलब एसी वर्ग के बंदे थे, भील वगैरह थे, और ऐसे कुछ जो पिपलोदी में 7 बच्चे मरे थे, उसके लिए अनशन पे भी बैठा है, वो जेल में भी गया है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि नरेश मीणा युवा है। यहाँ पे बहुत आरोप लग रहे हैं, उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, दोनों ही तरफ से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी भी यही बात कर रही है, नरेश मीणा भी यही बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसने भ्रष्टाचार किया है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं किया है। क्या काम करवाया हमारे गांव में? कुछ विकास नहीं करवाया उसने, 1% भी विकास नहीं। अच्छा, जो भी काम हुआ है, जो प्रभुलाल सैनी जी के टाइम का हुआ है, कुंडला गांव से हूँ मैं। तो पूर्ण गाँव इसी में आता है? हाँ इसी में आता है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। और कौन सी समाज से आप? मैं मीणा समाज से हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीणा समाज से हूँ तो उसका पक्ष ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सर्व समाज को लेकर चल रहा हूँ। देखिए लगातार तीनों ही प्रत्याशियों की बात हो रही है, क्या कहेंगे इस तरह का माहौल लगातार चल रहा है? भाई साहब वो देखो भाई, नरेश मीणा का भी हर गांव में लाग रहा है। अच्छा, नरेश मीणा का भी लग रहा है? और यहाँ तो बराबर वोट खड़े तीनों के? देखो, 3 का ना खड़े, अच्छा, 2 का तो बराबर टक्कर में खड़ेगा। किस किस के? कांग्रेस बीजेपी। अच्छा, और जैसे नरेश का से हाँ तो नई मंडली का बाइला से हाँ। तो वो दे सकता है। युवा उसकी तरफ जाएंगे। हाँ, तो देख सकते हैं आप कि लगातार हमने बात की, तमाम लोगों से बात की, और कहीं ना कहीं इस बार का जो मुकाबला त्रिकोणीय जो है वो नजर आ रहा है। पिछली बार लगातार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होती थी, लेकिन इस बार नरेश मीणा ने एक नया समीकरण सेट कर दिया है। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही हैं, प्रमोद जैन भाया की बात भी चलती है, एक दिग्गज नेता है, उनकी बात चलती है, मोरपाल सुमन स्थानीय है, ये बात लगातार चल रही है। बीजेपी इसी बात को लेकर उठा रही है। बीजेपी ये बात कह रही है कि प्रमोद जैन भाया ने भ्रष्टाचार किया है, और भरत सिंह कुंदनपुर एक दिग्गज नेता थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो लगातार इस बात को लेकर करते रहे, चाहे विधानसभा हो चाहे विधानसभा के बाद। इस बात को लेकर भी नरेश मीणा लगातार आवाज उठाते हैं, इस बात को लेकर लगातार वो चुनाव प्रचार में उठा रहे हैं। बीजेपी भी वही आरोप लगा रही है। अब देखना ही होगा कि जातिगत फैक्टर किस तरह से समीकरण बैठता है, और क्या कुछ 11 नवंबर जब वोट होगा, वोट डालने जाएगी अंता की जनता,
तो क्या फैसला लेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल तमाम चीजों पर हमने बात की, तमाम लोगों की से बातचीत की, तीनों प्रत्याशियों की बात लगातार हो रही है। कहीं ना कहीं जो युवा है उनका रुख नरेश मीणा की तरफ दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी में भी कहीं ना कहीं वोट जाएगा। तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला है और कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी एक ऐसा प्रत्याशी आकर कहीं खड़ा हो गया जिससे दोनों ही पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी जरूर हुई है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए अंता से दशरथ सिंह।